मतलब ज्ञान बढ़िया बट ना रहा है। वैसे। बढ़िया है ना, समर्थता है उनके पास चेला बनाने की, हम कैसे क्या दें, हमारे पास खुद ही नहीं है समर्थता इतनी, कहाँ मैं चेला बना सकूं। भैया गुरु ही बना सकता हूँ, मेरे पास एक ही क्वालिटी है कि मैं गुरु बना सकता हूँ, बाकी चेला बनाने की समर्थता मेरे अंदर नहीं है। हाँ। चलिए, कहाँ तक हो गया था, चलो भैया आगे चलते हैं, दरबार हो गया काफी, सत्संग हो गया, अच्छा है, कुछ हमको ज्ञान मिला, आगे चलिए। जी गुरुजी। क्या गुरुजी लिखिए। हम लोगों का हो गया था चतुर्थी विचार। बुद्धि विचार। यह ध्यान रखें कि जब जन्म राशि से चंद्रमा 4, 8, 12 राशि में नहीं होना चाहिए। चार आठ लिखिए। बारह राशि नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं होना चाहिए, इसके आगे लिखिए। जी। जन्म राशि से, जन्म राशि से, अलग लिखना है कि उसी में लिखना है? इसी में भैया, अलग कहाँ लिखोगे, बगल में लिखने जाओगे। जन्म राशि से जन्म एक, 1, 3, 1, 3, 6, 7, 10, 11 जी। वी राशि का, 1, 3, 6, 7, 10, 11वीं राशि का चंद्रमा शुभ होता है। समझे, यदि कोई भी शुभ कार्य करना हो तो अपनी राशि से गिनने, आद्रे चंद्राश्री हमको रियात मनस्तोषण द्वितीय के, समझे। इस प्रकार से बकाड़ा चक्र में बहुत सुंदर श्लोक दिया हुआ है। तो यहाँ पर कहते हैं कि यदि सबसे अच्छा चंद्रमा कौन कौन से होते हैं, 4, 8, 12 को छोड़ दो, एकदम खराब होते हैं। उसके बाद अच्छे कौन कौन होते हैं, तो कह रहे हैं पहला, अपनी राशि से गिनने पर पहला हो, तीसरा हो, छठवां हो, सातवां हो, 10वां और 11वां हो, ये चंद्रमा विशेष शुभ होता है। ठीक है। एक, हाँ। 1, 3, 6, 7, 10, 11। हाँ, इसके अतिरिक्त जो ये भी लोगों को नहीं, हमेशा आदमी 4, 4, 8, 12 को छोड़ देते हैं, उसके कभी भी ले लेते हैं, तो इतनी भी जानकारी नहीं होती कि वास्तविकता में कौन सा चंद्रमा ठीक होता है। इसके अतिरिक्त शुक्ल पक्ष में, क्या, इस इसके अतिरिक्त, एक मिनट गुरुजी। अतिरिक्त इसके अतिरिक्त शुक्ल पक्ष में, जी गुरुजी रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। शुक्ल पक्ष में इसके अतिरिक्त शुक्ल पक्ष में 2, 5, 9वीं राशि का चंद्रमा भी शुभ होता है। दो। कृष्ण पक्ष में इतना अच्छा नहीं मानते इनको, है ना। तो शुक्ल पक्ष में दूसरा, 5वां और 9वीं राशि का चंद्रमा भी शुभ होता है। चंद्रमा भी। जी। अच्छा, मिश्रा जी को जाना था इसलिए पूछे कि हम रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं, मैं बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। लिखिए, हो गया। क्या होता है, जी। ये शुक्ल पक्ष में होता है, द्वितीय, दूसरा, 5वां और 9वां चंद्रमा जो है शुक्ल पक्ष में विशेष अच्छा होता है, बाकी कृष्ण पक्ष में इसको इतना अच्छा नहीं मानते हैं। अब अगला पॉइंट लिखिए। जी। लिखिए, उत्सव, उत्सव, उत्सव। हाँ कोई उत्सव मनाना हो। उत्सव। अभिषेक, अभिषेक। जन्म, जी। व्रतबंध, जन्म व्रतबंध मतलब जनेऊ संस्कार। जन्म व्रतबंध। हाँ। व्रतबंध मतलब यज्ञोपवीत संस्कार। विवाह, एक मिनट गुरुजी। संस्कार। विवाह। तथा यात्रा में, तथा तथा यात्रा में यात्रा में 12वां चंद्रमा शुभ होता है। जो मैं 4, 8, 12 खराब बताए थे ना, लेकिन इन चीजों में जो है 12वां चंद्रमा शुभ होता है। गुरुजी। ठीक है ना। हाँ। एक पूछे, अभिषेक से तात्पर्य मतलब गुरुजी? अभिषेक, जैसे कि भगवान शिव जी का भी अभिषेक अपन इसमें कर सकते हैं।
है ना। अच्छा और कई बार, हाँ कई बार अभिषेक का देवी होता है जो है मंत्रों के गुरुजी द्वारा लोगों का भी अभिषेक किया जाता है। क्या जी मंत्रों के द्वारा, औषधि के द्वारा कई स्नान होते हैं ना, इसमें भी जी जी अभिषेक जी होता है। शांति के लिए, रोग शांति के लिए हुआ, है ना। हाँ, बाधा शांति के निमित्त ग्रहों का स्नान होता है, तो ये भी जी अभिषेक जी होता है ना। दोनों अभिषेक करवा सकते हैं किसी प्रकार की दिक्कत। ठीक है गुरुजी जी, बोलिए। इसके बाद क्या है गुरुजी, यज्ञोपवीत विवाह के बाद? यात्रा में 12वां चंद्रमा शुभ होता है। विवाह तथा यात्रा में 12वां चंद्रमा शुभ होता है। ठीक है, जी जी गुरुजी। अगला लिखो आप। लिखिए जन्म का चंद्रमा। जन्म का जन्म चंद्रमा अर्थात जन्म का चंद्रमा मतलब जिस राशि में आपका जन्म हुआ है उसी राशि में यदि चंद्रमा हो, है ना। ठीक है ना, जैसा जैसे गुरुजी कन्या हमारा राशि में, कन्या राशि का चंद्रमा है तुम्हारा, है ना। और कन्या राशि में ही जिस दिन कोई कार्य करना हो उस दिन कन्या राशि में ही हो, ठीक है, वो हो जाएगा जन्म का चंद्रमा, उसे कहेंगे। ठीक जन्म का हो गया। चंद्रमा जी जन्म का चंद्रमा समस्त कार्यों में शुभ है। समस्त जन्म का जैसे चंद्रमा हमारी समस्त, राशि मीन है। जी, तो मीन राशि का चंद्रमा ठीक रहता है, हाँ किसी दिन मतलब कार्य करना जन्म है। जन्म लगना, जन्मांग में भी मीन है। हाँ, जन्मांक मीन, मीन राशि मन मीन लग्न में मीन चंद्रमा विराजमान, लग्न में ही चंद्रमा विराजमान है। नहीं नहीं, 9 भाव में चंद्रमा है हमारे, अच्छा, 9 कर्क भाव लग्न में की है। कुंडली है। अच्छा, कर्क लगने से है, ठीक है। हाँ, ठीक है, लग्नेत होके भाग्य स्थान पे विराजमान है हमारे। वाह क्या बात है, भाग्यशाली है एकदम, चकाचक। और क्या है? जी बोलिए। किशोर गुरुजी को जानते हैं ना आप? नाम सुनाओ, मिला नहीं हूं मैं कभी उनसे, क्यों, क्या हो गया। पढ़ाते हैं बनारस में। तो आज हाँ, एक हमारे पढ़ाते हैं। साथ एक दोस्त है, वो पढ़ता है उनसे ज्योतिष। तो आपने जो हाँ कल बताया ना मुहूर्त, तो मैंने उस हाँ 3.5 मुहूर्त, तो मैंने उससे पूछा। हाँ हाँ तो कह रहा क्या? मैंने कहा मुहूर्त। तो मैंने कहा तुम्हें 3.5 मुहूर्त पता है? वर्ष में 3.5 मुहूर्त होते हैं। तो बोला मेरे हाँ को नहीं पता है। तो मैंने हाँ बताए जो आपने हाँ। लिखवाए। तो मैंने कहा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, वैशाख शुक्ल हम्म पक्ष की विजयादशमी, और हम्म अश्विन जो है, अश्विन मास में हम्म। शुक्ल पक्ष, वो क्या बोलते हैं, अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की जो है अरे विजयादशमी अक्षय होती है। तृतीया दशहरा सीधे सीधे नहीं आता का, है हाँ, नवरात्रि की पहले ही, उसके बाद में अक्षय तीज, फिर दशहरा, पता और कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। हाँ तो से कहा कि ये 3 बलि होते हैं, एक अर्ध बलि होता है, इसलिए 3.5 होते हैं। तो बोला हमको इसकी हम्म जानकारी नहीं। तो हमने कहा हमारे हम्म गुरु जी कल बताए। बोला अच्छा। हम्म उनका ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं 3, 3.5। हाँ, चलो नहीं, गुरु जी, ठीक है। मैंने गुरु जी, और शनि का जो है वो अगर भाव उसमें हो, लग्न भाव में, तो जो व्यक्ति होगा तो वो लंबा होगा उसका शरीर। शनि, कैसे। जिसकी लग्न भाव में, लग्न उसमें शनि है विराजमान, हम्म उसमें शनि है, हाँ, तो वो व्यक्ति लंबा होगा। जरूरी नहीं है लग्न में लंबा, लग्न में शनि बैठने पर लंबा ही होगा, ऐसे कैसे कह सकते हो। लग्नेश तो कौन गुरु है जी उसका। राहु है, लंबा होता है, गुरु जी राहु लंबा होता है। राहु लंबा होता है, देखो हर समय और भी ग्रहों का विचार किसकी दृष्टि जा रही है, कैसा क्या है ना। जब 2-3 ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो फिर उसमें सामान्य कदकाठी आ जाती है, उसको ज्यादा हम लंबा भी नहीं कहेंगे, ज्यादा छोटा भी नहीं कहेंगे, हो समझे। सकता है हो सकता है उसका लग्न जा करके कहीं उच्च का होके बैठ गया हो, तो उसका लग्न घटित में हो शनि जाए। बैठा है तो वही खराब हो गया हो, तब वही तो शरीर को कमजोर कर देता है फिर। जी बिल्कुल। जी जी, तो वही ऐसा ऐसी मतलब संबंध। एक ग्रह को लेकर के ऐसा फलित नहीं किया जा सकता है, और ना मैं इसकी मैं आज्ञा देता हूँ, जिसको मैं मानता हूँ, है ना। सबकी कोई भी कुंडली में देख, किसी भी चीज का विचार करना हो तो पूरी कुंडली पर ही दृष्टि डाल करके उसका पूरा विचार करने के बाद ही कोई निष्कर्ष या कोई फल कहना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे हम लोग बैठे थे तो महामृत्युंजय में थे, तो देखने हम्म, लगे एक लोग, ऐसे ही चर्चा होने लगी, तो बातचीत चलने लगी, तो उसी पे जो हमने कि चलो कुछ ना कुछ सीखने को मिला। शुभम। जी हाँ रावत जी, हाँ जी मेरा बोलिए। एक आज विचार है, अगर आप लोग को खराब ना लगे तो हम्म, बोलूं क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। जब आप एक फ्लो में पढ़ाते हैं, मतलब एक धुन में पढ़ाते हम्म हैं, लिखा रहे हैं, हम्म हम्म किसी के मन में कोई प्रश्न आता है, कोई विचार आता है, तो उसको नोट कर ले और लास्ट के 10 मिनट में अपन अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन रखें। क्योंकि हम्म। बीच में रोक देने से ये बात तो मैं वो बार बार इस क्रम बात टूट को जाता कहता हूँ, है, बीच में बोलने पर जो पढ़ाने का जो होता, मुझे खुद दिक्कत होती ना, मजा इस नहीं आता बात है। को तो अब कई आप बार मैं सोचिए कहा हूँ कि इसमें। ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था कि हम महामृत्युंजय कर रहे थे तो वहां इसने पूछा,
इसको आप बचा के रखो, लिख के रखो, है ना। हाँ, लेकिन ये है कि अब बीच हम में किसी अन्य विषय के अतिरिक्त जाने पर, हाँ, ये है कि विषय जो चल रहा है उसी को यदि जो बात समझ में नहीं आ रही उसको पूछो तो ज्यादा बेटर है ना। हाँ, विषय से मतलब ये अतिरिक्त है कोई कि बात हो रही आदमी है का तो जो है, जो, हाँ, इससे ठीक नहीं है। सही कहा एकदम, इस बात को तो मैं भी मेरा व्यवसाय है, कहता भाई हूँ। किसी को बुरा लगे तो भाई क्षमा करना। कोई बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं है, सही बात है, नहीं, कोई बात बुरा चल लगने रही वाली है बात ही नहीं भैया, तो आपने ठीक बात बोली। गुरु जी हम क्षमा चाहेंगे और अगली बार से बिल्कुल स्मरण रखेंगे इस बात का कि हमसे ऐसी कोई गलती ना हो। नहीं, कोई बात है तो मतलब ऐसा है ना, जैसे अपन चल रहे हैं, कोई भी अपना जो विषय चल रहा है, सत्य बात है, जी मुझे भी बहुत दिक्कत होती, कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, वापस आना पड़ता है। उसके यही होता है कि जो विषय चल रहा है उसको समझो, क्योंकि फिर विषय से कभी हो नहीं पाता पूरा। तो जो विषय चल रहा है उसमें जो बात समझ में उसको समझ करके अपन आगे से आगे बढ़ते रहें। अन्य विषय की जो चर्चा है उसको अपन बाद में नोट कर लो, जब मैं पूछता हूँ कोई बात हो, पूछना हो तो बताओ, उस समय आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं, जिससे कोई दिक्कत ना हो, है ना। बाकी सभी जी प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। संभवतः आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, संभवतः मैं आपको उसका जवाब दूंगा, है ना। आसानी सिद्ध नहीं हूँ, जो नहीं आएगा उसके लिए हम कह भी देंगे कि हमको नहीं आया, कल बताएंगे, ऐसा भी कुछ सिद्ध वाला नहीं है, लेकिन बताएंगे जरूर। चलिए लिखिए, क्या जी, लिख किया? क्षमा चाहते हैं गुरु जी, हम क्षमा चाहते हैं चलो चलो लिखो गलतियां लिखो, हो गया, क्षमा क्या करेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं चलो सबके लिए बोला था, खाली आपके लिए नहीं बोला हूँ, मैं सबके लिए बोला। बोलिए। जी गुरु अभी जी। पिछली बार मैंने कृष्णा को भी इसी बात को लेकर के डांटा था, नहीं डांटा था, पहले बीच बीच में चकता जी रहता जी था, जी, इस बिल्कुल समय कुछ बिल्कुल। शांत सा चल रहा है, हाँ, याद ध्यान में होगा मेरी बात, तो ठीक है। बीच में मैंने डांटा था इसी बात को लेकर के। क्या लिखा? जन्म का चंद्रमा समस्त कार्यों में शुभ है, परंतु क्या, परंतु जी यात्रा, यात्रा, युद्ध, विवाह, विवाह, जी गृह प्रवेश जी और क्षौर कर्म में वर्जित है। क्षौर मतलब कटिंग मुंडन कटिंग संस्कार। करवाना, मुंडन करवाना। कटिंग कटिंग क्षौर नहीं, कटिंग क्षौर मतलब दाढ़ी। कटिंग होता है, मुंडन मतलब क्या होता है, अलग होता है, चौल संस्कार बोलते हैं, मुंडन और क्षौर। वैसे मुंडन में भी आ जाता है, क्षौर कर्म है, मुंडन करना, आजकल कटिंग कटिंग करवाते हैं, ठीक है ना। तो आई बात समझ और में, जैसे कहते हैं सभी कार्यों में, वैसे हम पहला चंद्रमा ले सकते हैं। पहला चंद्रमा मतलब जो राशि हमारी है उसी वही चंद्रमा हो तो ले सकते हैं, लेकिन इन जगह नहीं लेना चाहिए पहला चंद्रमा। जैसे कि बताया, जैसे मीन राशि का चंद्रमा राशि है, और मीन राशि का चंद्रमा यदि आज है तो आज तो ना तो यात्रा करना चाहिए, यदि विवाह की डेट निकली तो विवाह भी नहीं करना चाहिए, कहीं युद्ध करने जा रहा है तो युद्ध भी नहीं करना, और गृह प्रवेश हो रहा है तो गृह प्रवेश नहीं करना, क्षौर कर्म है तो वो भी नहीं करना। इन बातों पर ध्यान रहना चाहिए कि आज यदि मीन राशि में चंद्रमा है और हमारी भी मीन राशि है, इसे हम कहेंगे कि प्रथम चंद्रमा अर्थात इन कार्यों में वर्जित है। ठीक, इस बात का ध्यान देने वाली बात हो। एक बहुत ज्ञान मिलेगा आप लोगों को वास्तविकता ज्योतिष का, तो जान लो, गुरु इसको जी, बहुत गंभीरता से, बड़ी उससे लेना, इसको याद भी करते हाँ, जाना चीजों को। गुरु जी बोलिए। क्या गुरु जी लिखना है? गृह प्रवेश और सौर कर्म में वर्जित है। हाँ, विवाह, गृह प्रवेश और क्षौर कर्म में वर्जित है। जी हमने गुरु लिखा गुरु जी, कर्म कर्म आदि नहीं, क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, अब लिखो, इसी में लिखो, चंद्रमा पाप ग्रहों के मध्य हो, चंद्रमा पाप ग्रहों के मध्य हो, चंद्रमा ग्रहों के- पाप ग्रहों जी के मध्य हो, या पाप ग्रहों से युक्त हो, या ग्रह पाप ग्रहों से सप्तम, या पाप ग्रहों से सप्तम हो तो, किया। शर्मा जी अपना साउंड बंद कर लीजिए स्पीकर। बोलिए क्या और लिखा? से युक्त हो या पाप ग्रहों से सप्तम। सप्तम, है ना, पाप ग्रहों से सप्तम हो तो शुभ चंद्रमा भी तो हो, तो शुभ गुरु जी युक्त भी चंद्रमा लिखना भी, है ना गुरु जी? हाँ हाँ हाँ, चंद्रमा पाप ग्रहों पाप से ग्रहों के और मध्य सप्तम। हो, या पाप ग्रहों से युक्त हो, या पाप ग्रहों से सप्तम हो, या पाप ग्रहों से सप्तम हो तो शुभ जी चंद्रमा भी अशुभ हो जाता है। तो शुभ चंद्रमा भी अशुभ अशुभ हो हो जाता। जाता है। लेकिन यदि चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो तो, लेकिन चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो तो, लेकिन चंद्रमा पर गुरु
दृष्टि हो तो गुरु की दृष्टि हो तो चंद्रमा का अशुभत्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, चंद्रमा का अशुभत्व नष्ट हो जाता है। यदि चंद्रमा अशुभ है और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो शुभ हो जाएगा चंद्रमा। ठीक, आजकल आदमी जानते नहीं, लोग केवल पंचांग में देखा और देख करके बता दिया वही इस दिन मुहूर्त, इस दिन कर लो। अब बेचारा कोई करता ही नहीं इतनी गंभीरता से, फिर कहते हैं हमने काम किया, मैं लाभ नहीं मिला, जो तो सब बेकार होता है। तो खूब करे आओ तो क्या मतलब निकलेगा? अच्छे कर्म करना नहीं है, गाली देना जो तो क्या। अशुभ नष्ट हो जाता है। अब लिखो, देखो चंद्रमा का भावानुसार फल। चंद्रमा का भाव अनुसार फल। भाव बोल के मत लिखो तुम, भाव अनुसार फल जी हो या तो हूँ कर दिया करो, जी कर दिया करो, बोला मत करो। तो लिखो, पहले चंद्रमा जो कैसे होते हैं, सुख कारक। लिखते जाओ क्रम से, 12 चंद्रमा होते हैं ना, अपनी राशि में चंद्रमा हो तो कैसे होते हैं? शुभ कारक होते हैं। आद्र चंद्र, दूसरे चंद्रमा हो तो संतोष कारक। गुरुजी धीरे हाँ धीरे धीरे बोलूंगा। पहले चंद्रमा हो तो सुख कारक, दूसरे चंद्रमा हो तो संतोष कारक। गुरुजी पहले चंद्रमा सुख कारक, हाँ सुख कारक, दूसरे चंद्रमा संतोष कारक। सुख कारक चंद्रमा जी जी गुरुजी बोलिए। तीसरे चंद्रमा। गुरुजी हाँ जी, आवाज आ रहा है? जी बोलिए, तीसरा बोलना है, तीसरे चंद्रमा। तीसरा चंद्रमा लिखो। गुरुजी आवाज कट रही। अरे नहीं, हाँ दूसरा चंद्रमा हो गया संतोष कारक। तीसरा चंद्रमा लिखो दिव्य द्रव्य लाभ। तीसरे चंद्रमा में क्या होता है? द्रव्य लाभ। अब शर्मा जी ने पूछा था चौथा चंद्रमा क्यों खराब होता है। चंद्रमा जो चौथा चंद्रमा में, चंद्रमा कलहकारी होता है। कैसा होता है चौथा चंद्रमा? कलहकारी। ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे। शर्मा जी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? पांचवें चंद्रमा में ज्ञान कारक हाँ, हाँ, चंद्रमा हाँ। होता है। ठीक है ना? हाँ कलाकारी हो जाएगा। कलाकारी नहीं, कलहकारी। हाँ, कलाकारी हाँ, नहीं। कलाकार। हाँ, कलाकारी नहीं, कलहकारी। ठीक है। पांचवें चंद्रमा में ज्ञान कारक, छठे चंद्रमा में धन लाभ। एक मिनट गुरु पांचवें चंद्रमा ज्ञान कारक, छठे चंद्रमा धन लाभ कारक, धन लाभ कराने वाले। सातवें चंद्रमा में राज लाभ। सातवें चंद्रमा में राज्य आठवें में लाभ। गुरुजी। आठवें में मरण प्रदा, मरण तुल्य कष्ट या मरण भी कह सकते हैं। गुरुजी सातवें में राज लाभ। हाँ राज्य लाभ। जी गुरुजी नौवें में। आठवें में मरण, मरण प्रद अर्थात मरण तुल्य कष्ट या मरण कारक। मरण तुल्य, मरण प्रद, हाँ। मरण नौवें। प्रद, नौवें में लिखो धर्म लाभ। धर्म लाभ कारक, 10वें में लिखिए सुख कारक। सुख कारक, 11वें में लाभदायक। 12वें में खर्चे वाली। 12वें में हानिकारक। जी
ठीक है ना। अब लिखे तो गया मैं मैं कुछ लिखे गया मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या थोड़ा? हाँ बोलो क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जो अपने कुंडली में भी अगर यहाँ इन भाव में बैठे हो तो उनमें भी ये फल फल देगा? हाँ करते हैं, ऐसे ही फल होता है लगभग। अच्छा, और ये मुहूर्त में कैसे पता चलेगा? मैं समझा नहीं इस बात को। तुम कल नहीं आते क्लास में क्या? नहीं, परसों की मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी, कल की नहीं सुन पाया मैं। हाँ तो बस जब ऐसे ही होता ना, एक दिन छोड़ एक दिन तो पढ़ोगे तो फिर कभी ना समझ पाओगे। नहीं नहीं, आपकी क्लास तो गुरुदेव मैं रोज ले लेता हूँ, रिकॉर्डिंग लिख लेता हूँ। कल की बार नहीं ले पाया मैं। कल नहीं तो शुरुआत की है, तो कल की देखना फिर पूछना मेरे से बाद में, ठीक है। जी 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 हाँ कल की रिकॉर्डिंग लिखने के बाद फिर प्रश्न करना, अभी तुम प्रश्न जी करने जी। लायक नहीं हो। ठीक। गुरु जी, हाँ बोलो। अभी चंद्रमा कहाँ पे है, ये कहाँ से पता चलेगा? अरे चंद्रमा जैसे कोई भी मुहूर्त निकाला हमने, अगर मुहूर्त निकालेंगे तो सबसे पहले चंद्रमा देखेंगे, करना है भाई कब काम करना है। तो उस दिन जैसे शुभ शुभ नक्षत्र है, शुभ बार है, उसके बाद चंद्रमा देखेंगे। तो चंद्रमा हम देखेंगे जिस राशि है, जो हमारी राशि वही इसी राशि में चंद्रमा है, दूसरे में है, तीसरे में है। हमने बोल दिया 4 8 12। अब कोई पूछते कि 4 8 12 आपने मना तो कर दिया, इसमें होता क्या है, क्या हानि है? नहीं आपने कहा दूसरे चंद्रमा में कर लो, नहीं तो दूसरा गुरु चंद्रमा जी, कैसे जानेंगे वो? हाँ वो तो समझ में आ गया। जो कल एक ये तो लोग समझ देख गए। आए थे, मिश्रा जी लोग, सभी लोग देख करके पंचांग में कि तुला में था चंद्रमा, तुला राशि में, तो वो अच्छा मुझे तुम्हें नहीं समझ में पता, आ तुमने पंचांग नहीं देखे ना, तो अभी गणित नहीं पढ़े गया। हो हाँ, ना। नहीं। हाँ कोई बात नहीं, आ जाएगा। पंचांग में दिखा दूंगा, थोड़ा सा लिख लो, है ना। पंचांग ठीक। में आपको दिखाना देखना बता दूंगा। एक पंचांग देखना एक दिन की बात आएगा कृष्णा जी, कोई ज्यादा वो नहीं है। है। जी जी पंचांग तो एक दिन की बात है, एक दिन में बता दूंगा, सब आ जाएगा घबराओ नहीं। गुरु जी, तीस मुझे गणित चंद्रमा का भर देखना नहीं आता, बाकी सब आता है थोड़ा थोड़ा। हम सब आता है। सही थोड़ा बताइए, थोड़ा पूछूं सब कुछ? आता है। थोड़ा थोड़ा पूछ थोड़ा लूं, थोड़ा थोड़ा। बता अरे दोगे? गुरुदेव, आपसे विद्वान कहाँ हो जाए। गुरु जी, हाँ और हमें वो क्या बोलते हैं, इसमें सूर्य होते हैं ना, सूर्य भी तो होते हैं गुरु जी, किस राशि में सूर्य है, तो वो हमको समझ में नहीं आता। धूप को लेके बस समझ में नहीं आता कि किस राशि में कैसे दिखते, कहाँ हम से। अब बता देंगे, मैं चिंता देखा। मत करो, वो भी बता दें। ठीक है। जी अब इसको लिख लो पहले, इसको फिर मैं अभी पंचांग देखना बता दूंगा, तो समझ में आने लगेगा कि कौन सी राशि में कैसे चंद्रमा होते हैं, पंचांग देख के पता चलता है। ठीक है। जी जी। ऐसे नहीं, लिखो लिखो जल्दी लिखो, विषय पूरा हो जाए। अब लिखो, जैसे अब कई बार आप लोग हमसे प्रश्न करते हो कि जो है क्षीण चंद्रमा कैसे हो गया, है ना, पूर्ण चंद्रमा बलवान चंद्रमा कैसे हो गया, वो हमें ऐसे पता चलता है। कैसे? तो लिखिए, क्या लिखोगे? हेडिंग कृष्ण क्या पक्ष लिखेंगे? की अष्टमी से, लिखो कृष्ण पक्ष की अष्टमी से कृष्ण कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक शुक्ल पक्ष चंद्रमा क्षीण होता है। चंद्रमा। चंद्रमा क्षीण होता है, जी। जबकि शुक्ल पक्ष की नवमी से, जबकि शुक्ल पक्ष की नवमी से शुक्ल पक्ष। जी। से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा पूर्ण बली होता है। सप्तमी तक चंद्रमा। पूर्ण बली होता है। ठीक। अब जी। लिखिए, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बलवान होता है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बलवान होता है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बलवान। जबकि कृष्ण पक्ष में तारा बलवान होती है, जबकि कृष्ण पक्ष में तारा बलवान होती है। अब आप लोग मन में आए तारा क्या है, तो इसका जवाब हम बाद में देंगे, अभी नहीं देंगे, है ना, आगे इसी में देंगे। जी बिल्कुल आया है, जबकि कृष्ण पक्ष। हमें पता है ना, तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब तुम लोग क्या सवाल कर सकते हो, क्या जवाब हमें हमारे पास सब है, तुम्हारे जबकि सवाल कृष्ण दिए पक्ष जवाब। में तारा बलवान रहता है गुरु जी। हाँ तारा बलवान होती है, तारा होती है ना, तारा 9 प्रकार की होती है। कितनी? 9 प्रकार की, आगे बताएंगे। गुरु जी उसमें पंचांग इसमें में भी अब आप इसमें 3 तारा खराब होती है। गुरु जी, गुरु जी, हाँ जैसे कि आप उसमें पंचांग में दिखाए थे उस दिन, वो कैसे शादी मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, तो उसमें तारा भी गुण मिलाते हैं, गण गुण। हाँ मिलाते हैं, हम बताएंगे, चिंता मत करो, थोड़ा सा ध्यान रखो। अब जल्दबाजी नहीं करना है ना, थोड़ा ध्यान रखोगे तो सब सीख जाओगे। जल्दबाजी करोगे तो नहीं में रह जाओगे, जो प्रश्न करोगे ध्यान रखना, ज्यादा ज्ञान नहीं दे पाऊंगा मैं।
निपटा दूंगा मैं 2-4 दिन में ही, फिर ना कहना गुरुजी ऐसे ही कर दिया। नहीं गुरुजी, मैं ये बोल रहा हूँ वही तारा जो आप उस दिन बता रहे थे, वही वही हाँ तारा हाँ, ये वही तारा। तारा वही तारा वही तारा, एक ही तारा होता, 9 ताराएं होती हैं, वही होता। ठीक है ना। अब लिखिए चंद्र राशि चक्र, ठीक है ना, किस राशि का वास किस दिशा में होता है, जानते हो? नहीं जानते? बताओ, कौन जानता है? ईमानदारी से बताना, कौन सी किस राशि का वास कौन सी दिशा में होता है? 12 राशियां होती हैं, तो किन राशियों का वास किस दिशा में होता है? कोई बता सकता है आप लोगों में से जो यहाँ पर एक दिन विराजमान है, जो याद था, देख भूल रहे हैं? गया है। गुरुजी हम हाँ, इसे कहते हैं क्या है, बोलो। पूर्व पूर्व में होती है मेष, मेषे च सिंहे धनु पूर्व भागे, वृषे च कन्या मकरे च यामे। गुरुजी उल्टा चलना है ना, मतलब पूर्व से दक्षिण, लिखो फिर पश्चिम, लिखो लिखो फिर लिखो लिखो लिखो। पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर, कैसे चलना है? पूरब हाँ दक्षिण पश्चिम उत्तर, लिख लो। लिखवाया था पहले गुरुजी। क्रम से तीन 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 राशियां लिख लो। हैं? गुरुजी लिखे हाँ, हैं, पूर्व में मेष सिंह धनु, पश्चिम में धनु तुला कुंभ, उत्तर में कर्क वृश्चिक मीन और दक्षिण में कन्या मकर वृश्चिक। ठीक है, फिर एक बार और लिख लो ना, इससे पता चल रहा है। ठीक है, मेष राशि सिंह धनु में, धनु जो राशि है वो पूर्व दिशा में रहती है, वृष कन्या मकर दक्षिण दिशा में, और मिथुन तुला कुंभ है जो पश्चिम दिशा में, और कर्क वृश्चिक मीन उत्तर दिशा में। ठीक है। ये वाला श्लोक भी पहले बकाड़ा चक्र में दिया हुआ, मेष और सिंह धनु पूर्व भागे। ठीक है, ये मत सोचना गुरुजी कहाँ से श्लोक बोल रहे हैं, सब बताएंगे, लिखते बस चलो तुम लोग। मेष सिंह धनु पूर्व में, पूर्व में राशियों का वास होता है, पूर्व दिशा में, है ना। फिर वृष कन्या और मकर राशि का दक्षिण दिशा में विराजमान यहाँ होती है। उसके बाद मिथुन तुला और कुंभ राशि पश्चिम दिशा में। उसके बाद कर्क वृश्चिक और मीन, ये है उत्तर दिशा में। कुंभ, तीन तीन राशि होती गुरुजी, तीजा का 12। एक दिशा में 3 राशियां होती हैं। ठीक है। कर्क कर्क तो उत्तर में होती है ना, हैं? कर्क वृश्चिक और कर्क कर्क वृश्चिक और मीन, हाँ बिल्कुल। मेष वृष सिंह कन्या तुला वृश्चिक और धनु। कन्या मेष मेष मकर। सिंह और पूर्व में। चलो ठीक है, अब लिखो, आगे लिखो। लिखिए चंद्रमा जिस राशि में रहता है, चंद्रमा जिस राशि में रहता है, चंद्रमा जिस राशि में रहता है, जिस राशि में रहता है उसी दिशा में उसका निवास माना जाता है ना। उसी दिशा में उसका निवास उसी माना दिशा में चंद्रमा का निवास माना जाता है, उसका निवास माना जाता है। जी। माना जाता है। देखो सम्मुख, जैसे माने कैसे, जिस तरफ जाना हो उस तरफ सम्मुख मानते हैं। ठीक है ना। जैसे कि कहाँ देखना है, यदि माना पश्चिम में जाना है तो मेष राशि में, सिंह राशि, धनु राशि में हो तो कहाँ होते चंद्रमा, तो बता दो पूर्व में। पूर्व दिशा में। हाँ, और वृष और कन्या मिथुन में कहाँ होंगे चंद्रमा, राशि में रहेंगे दक्षिण दिशा में। उसके बाद में मिथुन तुला कुंभ में पश्चिम दिशा में, और कर्क वृश्चिक मीन राशियों में उत्तर दिशा में चंद्रमा होते हैं। कौन सी दिशा में चंद्रमा है, तो राशियों के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि वर्तमान में चंद्रमा कौन सी दिशा में विराजमान है। ठीक। जैसे जैसे यदि मतलब कहीं हमने पंचांग में देखा कि मेष राशि में चंद्रमा है, तो हम कह देंगे पूर्व दिशा में, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लिखो गुरुजी और सम्मुख दिशा, सम्मुख सम्मुख दिशा, सम्मुख सन्मुख, दिशा, सन्मुख दिशा, सामने की दिशा, सामने, कोष्टक में लिख लेंगे। सामने की दिशा अर्थात और अर्थात जिस दिशा में जाना है, जिस दिशा में जाना है। या फिर ऐसा गुरुजी लिख लेंगे, किस दिशा में यात्रा करना है। हाँ, यात्रा करना, जाने की बात है। अर्थात जिस दिशा में जाना है या यात्रा करना है, हमें
उस दिशा में चंद्रमा होने से जाना है तो नहीं, जी होने से अर्थ लाभ होता है, अर्थ लाभ धन का लाभ। होता है। मैं चंद्रमा दाहिनी ओर हूँ।
दाहिनी ओर में जाने पे सुख संपत्ति, दाएं दिशा ओर दिशा में जाने से सुख संपत्ति दायक, सुख संपत्ति। जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस दिशा क्या लिखना है? अरे देखो दाई ओर की दिशा में सुख संपत्ति दायक होता है। जी लिख गया। हम गुरुजी ऐसा लिख लिए, दाहिनी ओर की दिशा में जाने मतलब से जिस दिशा में हम जा रहे हैं उससे दाहिनी दिशा में चंद्रमा हो, ठीक है ना, जिस दिशा में हम जा रहे हैं उससे दाहिनी दिशा में, उससे हम जिस दिशा में जा रहे हैं, जैसे कि हम पूरब की तरफ जा रहे हैं तो दाहिने कौन पड़ेगा? दक्षिण पड़ेगा। हाँ तो मतलब जैसे कि हम पूरब की तरफ जा रहे हैं तो उस समय वृष कन्या मकर राशि में रहेंगे तो दाहिनी ओर रहेंगे चंद्रमा, ठीक है ना, ऐसे विचार। उसमें क्या होता है? सुख संपत्ति दायक होते हैं। जी। अब लिखो, अगला लिखो, पृष्ठ, जल्दी लिख लो फटाफट। पृष्ठ दिशा अर्थात पीछे की दिशा में होने पर, चंद्रमा पीछे की दिशा में होने पर, पीछे की दिशा में, जी, मरण तुल्य, मरण या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। मरण या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। और बाईं ओर चंद्रमा हो, यात्रा में बाईं ओर चंद्रमा होने से धन हानि होती है। हो गया? एक मिनट गुरुजी। चलो ठीक है, इसको याद करना, इसकी आगे की चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक। जी गुरुजी। चंद्रमा बाईं ओर